Hello everyone, welcome back to my online classroom guys. This is Rahul Vishwakarma and you are watching your favorite channel PI राहुल। तो बच्चों हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 चैप्टर नंबर 5 दैट इज लॉज ऑफ मोशन। बच्चों अभी तक के लेक्चर्स में हमने सारी प्रॉब्लम्स ब्लॉक से रिलेटेड कवर कर ली है, ठीक है। अब इसी ब्लॉक से रिलेटेड एक और क्वेश्चन आता है लिफ्ट प्रॉब्लम के ऊपर। किसके ऊपर? लिफ्ट के ऊपर, ठीक है। तो लिफ्ट के ऊपर अलग अलग मतलब कंसेप्ट सबका सेम है, ठीक है। तो अब देखो अभी तक के केसेस में हमने दोनों मोशन पढ़ ली, ब्लॉक की हॉरिजॉन्टल पढ़ ली और ब्लॉक की वर्टिकल मोशन भी पढ़ ली, ठीक है। अब सुनो, ब्लॉक को किसी भी ब्लॉक को सुन रहा है तू? यस सर मैं सुन रहा हूँ। ये ब्लॉक है और इस ब्लॉक को स्ट्रिंग की हेल्प से ऊपर की तरफ ए एक्सेलरेशन से लेके जाओ, ठीक है। या फिर इसी ब्लॉक को ए एक्सेलरेशन के साथ में नीचे लेके आओ। ये सारे क्वेश्चन अपन कर चुके हैं, है ना। इसमें वही सूडो फोर्स लगाएंगे, वेट फोर्स लगाएंगे। ब्लॉक का मास मान लो स्मॉल एम है, ठीक है। और इस पर तो लग जाएगा नीचे की तरफ सूडो फोर्स और वेट फोर्स भी नीचे लग जाएगा। इस पर सूडो फोर्स ऊपर लगेगा और वेट फोर्स नीचे लगेगा। ये सारी बातें अपन कर चुके हैं, ठीक है। ओके सर, सेम कंसेप्ट को, इसी कंसेप्ट को यूज करते हुए लिफ्ट प्रॉब्लम सोल्व करनी होती है, ठीक है। बट लिफ्ट में डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं पूछता। लिफ्ट से रिलेटेड अगर आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा तो वो ऐसा नहीं बोलेगा कि लिफ्ट ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, कितने फोर्स से ऊपर जा रही है, कितने फोर्स से नीचे आ रही है, लिफ्ट की केबल पर कितना टेंशन लगेगा, कितना टेंशन नहीं लगेगा। ऐसी बातें वो नहीं पूछता। क्यों सर? क्योंकि ये सिंपल प्रॉब्लम्स है। वो क्या पूछेगा कि लिफ्ट के ऊपर जाने से और नीचे आने से, लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने से उसके अंदर जो आदमी बैठा हुआ है उसके वेट पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर है? तो देखो इससे पहले आपको एक कंसेप्ट सीखना पड़ेगा बेटा, एपरेंट वेट का मतलब। देखो जनरली आप जब वेटिंग मशीन पे जाते हो, ठीक है, वेट मेजर करने के लिए वेटिंग मशीन पे जाते हो, वेट मेजर करते हो, ठीक है। मान लो ये कौन है? अमीश ये कौन है? अमीश है, ठीक है। अब देखो अमीश को वेट मेजर करना है। अमीश क्या करेगा? वेटिंग मशीन पे जाएगा और वेट मेजर करेगा। इसका आया 40 किलोग्राम वेट। कितना आया? 40 किलोग्राम सर 40 किलो का अमीश, ठीक है। तो कितना आया इसका वेट? 40 किलोग्राम। बट ये क्या बच्चों, हमेशा ध्यान रखना वेटिंग मशीन आपका वेट मेज़र नहीं करती। ये 9th स्टैंडर्ड में आप पढ़ चुके हो, ठीक है। वेटिंग मशीन आपका वेट नहीं मेज़र करती। तो सर क्या मेज़र करती? वेटिंग मशीन आपका वेट फोर्स मेज़र करती है। समझ में आई? मान लो इसका मास है स्मॉल एम। कितना है? स्मॉल एम। अब देखो अमीश और ये वेटिंग मशीन दोनों आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में हैं। बिल्कुल है। अमीश जो है नीचे की तरफ एक वेटिंग फोर्स लगा रहा है। अमीश क्या कर रहा है? नीचे की तरफ एक वेटिंग फोर्स लगा रहा है। कितना? mg। कितना लगा रहा है? mg। जो ये वेटिंग फोर्स है ये mg। तो वेटिंग मशीन क्या मेजर करती है? दिस mg को। वेटिंग मशीन क्या मेजर करती है? वेट फोर्स को मेजर करती है, mg को मेजर करती है, ठीक है। ये तो क्या होता है बच्चों? एक्चुअल वेट। ये तो क्या हो गया? एक्चुअल वेट। ये तो क्या है? अमीश का एक्चुअल वेट है, ठीक है। लेकिन जब भी आप लिफ्ट में बैठते हो, जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो आपको कुछ अलग फील होता है, जब लिफ्ट नीचे आती है तो आपको कुछ हल्कापन फील होता है। याद है ना? इसी तरीके का कंसेप्ट है जब भी आप फ्लाइट टेक ऑफ होती है या फ्लाइट रनवे पे लैंड कर रही होती है, तब भी आपको कुछ वेट में आपके इफेक्ट आता है, ठीक है। कभी आपको हल्कापन लगेगा, कभी आपको वेट जो है वो भारीपन लगेगा, है ना। कभी आपको कुछ लगेगा, कभी आपको कुछ लगेगा, लेकिन आपको लगेगा कि यार कहीं ना कहीं मैं मतलब हल्कापन लग रहा है मुझे, या कहीं मुझे शरीर में भारीपन लग रहा है। वो किस वजह से होता है? एपेरेंट वेट की वजह से। मतलब दिस, ये तो हो गया एक्चुअल वेट, ठीक है। अब सुनो एपेरेंट वेट क्या होता है, कंसेप्ट समझना बात को। ये अमीश है, ठीक है। अमीश ने इस सरफेस पर कितना लगाया? वेटिंग फोर्स लगाया mg। क्लियर? अमीश ने इस सरफेस पे क्या लगा दिया? वेटिंग फोर्स लगा दिया mg। अब ये सरफेस जो है, ये सरफेस अमीश पर एक और फोर्स लगाएगी।
समझ में आई? देखो भाई एक्शन रिएक्शन है, अमीश ने सरफेस पे लगाया वेटिंग फोर्स, तो सरफेस इस पर क्या लगा देगी? रिएक्शन फोर्स। सरफेस इस पर क्या लगा देगी? रिएक्शन फोर्स। तो लिफ्ट के केस में जो ये रिएक्शन फोर्स होता है ये किसके इक्वल होता है? एपेरेंट फोर्स। ये किसके इक्वल होता है? एपेरेंट फोर्स के इक्वल होता है। और आपको इसी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स पूछी जाएगी कि उसका अपेरेंट वेट उसके एक्चुअल वेट से कम है, ज़्यादा है, बराबर है, क्या है, वो सब बातें पूछी जाएगी। ठीक है, तो लिफ्ट के केस में क्या कैसे प्रॉब्लम आती है? आपको कोई भी स्पेशल केस दे देगा बच्चों और वो बोलेगा कि इस पर्टिकुलर केस में ऑब्जेक्ट का एक्चुअल मास एपेरेंट मास से ज़्यादा है, कम है या बराबर है। ठीक है, इस तरीके की प्रॉब्लम्स आपको पूछी जाएगी। तो आपको स्टार्ट करते हैं, है ना। तो एपेरेंट वेट क्या होगा? दिस वन। ये जो कॉन्टेक्ट सरफेस मास पर या ऑब्जेक्ट पर ऊपर की तरफ जो नॉर्मल रिएक्शन लगाती है उस नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को ही क्या कंसीडर करना है? एपेरेंट फोर्स कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? एपेरेंट फोर्स कंसीडर करना है। तो स्टार्ट करते हैं अपन अपना लिफ्ट प्रॉब्लम का पहला केस। ठीक है, अब बच्चों मैं लिफ्ट में वेटिंग मशीन लगा रहा हूँ। मैं लिफ्ट में क्या लगा रहा हूँ? वेटिंग मशीन लगा रहा हूँ। ठीक है, कई जगह आपको लिफ्ट में वेटिंग मशीन नहीं मिलेगी तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, तो घबराने वाली बात नहीं है। पहली केस में लिफ्ट इज इन रेस्ट। लिफ्ट क्या है? रेस्ट में है। अभी लिफ्ट क्या है बच्चों? रेस्ट में है। ठीक है, अभी लिफ्ट रुकी हुई है। अगर रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी 0। अगर लिफ्ट रुकी हुई है तो वेलोसिटी 0। अगर वेलोसिटी 0 तो लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी 0। भाई लिफ्ट क्या है? रुकी हुई है। रुकी हुई है तो उसकी वेलोसिटी फिर 0, एक्सेलरेशन वो भी 0। चलो ये लिफ्ट है और लिफ्ट में एक वेटिंग मशीन रख देता हूँ मैं। ठीक है, आपके कई प्रॉब्लम्स में आपको वेटिंग मशीन नहीं दी होगी तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। ठीक है, वेटिंग मशीन में इसलिए ले रहा हूँ ताकि आपको समझने में इजी रहे कि वेटिंग मशीन जो है वो mg जो है किसको मेजर करता है, सॉरी वेटिंग मशीन किसको मेजर करती है? वेट फोर्स मेजर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, चलो मान लो ये लिफ्ट में कौन है? अमीश। ठीक है, ये किसी से मिलने गया है लिफ्ट के हिसाब से सर कभी तो आप लिफ्ट में, लास्ट टाइम पे मैंने अमीश को दीवार से चढ़वाया था, याद है? दीवार के ऊपर रस्सी लगा के। अभी अमीश क्या कर रहे हैं? लिफ्ट की हेल्प से ऊपर चढ़ेगा। ठीक है साहब, ठीक है। अच्छा, अमीश ने नीचे क्या लगाया? वेट फोर्स। इसका वेट फोर्स किधर है? mg, नीचे की तरफ। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ। ठीक है, ये क्या है? एक्चुअल वेट। ये क्या है? एपेरेंट वेट। ये क्या है? एक्चुअल वेट। और ये किसके इक्वल होगा? एपेरेंट वेट के इक्वल होगा। इसको हम नॉर्मल रिएक्शन फोर्स बोलते हैं, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन नॉर्मल रिएक्शन फोर्स किसकी तरह बिहेव करेगा? एपेरेंट वेट की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अभी ठीक है साहब, वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन 0। अब कोई मोशन नहीं हो रही है। अगर कोई मोशन नहीं हो रही है तो इसका मतलब इस पर वेट फोर्स भी, सॉरी इस पर सूडो फोर्स भी नहीं होगा। इस पर सूडो फोर्स भी नहीं होगा। तो सिंपल सी इसकी कहानी है, 2 पल की जुबानी है। हा, ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऊपर और mg नीचे। ठीक है, बैलेंस कर दो। R = mg, R ऊपर mg नीचे, दोनों बराबर है। यानी कि इस केस में एपेरेंट मास, AWB मतलब एपेरेंट मास या एपेरेंट वेट, सॉरी एपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। ठीक है, यानी कि जो एक्चुअल वेट है वही बॉडी का क्या होगा? एपेरेंट वेट होगा। कोई इस पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं है, कोई इस पर इफेक्ट पड़ने वाला नहीं। चलो सेकंड केस लीजिए, नॉर्मल केस। अभी क्या हुआ है? लिफ्ट में जस्ट एंटर हुआ है। अभी बंदा क्या हुआ है? लिफ्ट में जस्ट एंटर हुआ है। सेकंड केस लेते हैं। चलो सेकंड केस लेते हैं बच्चों। ओके, अब लिफ्ट क्या है?
लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद कांस्टेंट वेलोसिटी। अब ये नया केस आ गया बच्चों, लिफ्ट क्या है, एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में ऊपर की तरफ मूवमेंट कर रही है, ठीक है। अब भी क्या होगा देखते हैं, चलो मैं एक बार कैमरे में देख लेता हूँ, बहुत बढ़िया है। अच्छा, सारा काम वही है, ये वही लिफ्ट है, ठीक है। दिस इज वेटिंग मशीन, ये अपना अमीश बाबू, ठीक है। अब देखो, अब क्या हो रहा है बच्चों, एक वेलोसिटी के साथ में ऊपर की तरफ लिफ्ट जा रही है, एक v वेलोसिटी के साथ में लिफ्ट क्या हो रही है, ऊपर जा रही है। लेकिन ये v क्या है बच्चों, कांस्टेंट है। ये क्या है, कांस्टेंट है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो होता है। अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन कितना होता है, जीरो। वेलोसिटी कांस्टेंट तो एक्सीलरेशन जीरो। वापस से सेम केस आ जाएगा, वापस से क्या आ जाएगा, सेम केस आ जाएगा। ये इसका mg नीचे और सरफेस ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन r लगाया हुआ है, तो अगेन r इज इक्वल टू क्या लिखोगे, mg लिखोगे। फिर वापस से वही कहानी है कि एपेरेंट मास या एपेरेंट वेट इज इक्वल टू एक्चुअल वेट। खत्म कहानी, बस इतनी सी है। क्या हुआ है इस केस में भी, क्या हुआ बच्चों, इस केस में भी क्या हुआ है कि देखो, अभी हमारे केस में वेलोसिटी जीरो हो या कांस्टेंट हो, दोनों केस में एक्सीलरेशन क्या होता है, जीरो। वेलोसिटी जीरो है तो भी एक्सीलरेशन जीरो, वेलोसिटी कांस्टेंट है तो भी एक्सीलरेशन जीरो। और अगर एक्सीलरेशन जीरो तो कोई सूडो फोर्स नहीं लगेगा। सूडो फोर्स कब लगेगा, जब एक्सीलरेशन होगा। सूडो फोर्स कब लगता है, जब एक्सीलरेशन होता है। और अगर एक्सीलरेशन नहीं है तो कोई सूडो फोर्स नहीं है, कोई सूडो फोर्स नहीं है। चलो नेक्स्ट केस पढ़ते हैं। और अगर ऐसा है, दोनों केसेस सेम है, चाहे गाड़ी लिफ्ट रुकी हुई है, चाहे v वेलोसिटी के साथ में ऊपर जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका एपरेंट वेट और उसका एक्चुअल वेट दोनों बराबर होंगे। यानी जो अमीश है, यानी कि लिफ्ट के अंदर जो भी आदमी है, उसे कोई भारीपन, कोई हल्कापन महसूस नहीं होगा। जैसा नॉर्मल बिहेव करता है वैसा ही नॉर्मल बिहेव करेगा। अब मान लो लिफ्ट इज मूविंग विद एक्सेलरेशन अब थोड़ा सा डिफरेंस है बच्चों। अब लिफ्ट क्या है, ऊपर की तरफ स्मॉल ए एक्सेलरेशन के साथ में मोशन कर रही है। अब एक्सेलरेशन आ गया, यानी कि अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है, अब वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं है और लिफ्ट क्या कर रही है, ऊपर की तरफ मोशन करना स्टार्ट कर दिए। ये वेटिंग मशीन और ये अमीश बाबू, ठीक है। अब क्या हो गया, लिफ्ट ने स्मॉल ए एक्सेलरेशन के साथ में ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दिया। तो नॉर्मल सी बात है, mg किधर लग रहा है, नीचे लग रहा है, कोई बात नहीं है, ठीक है। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लग रहा है, ये भी ठीक है, ये तो सब करते हैं। अब देखो एक्सेलरेशन आ गया, एक्सेलरेशन, और अगर एक्सेलरेशन आ गया तो सूडो फोर्स आएगा, बिल्कुल आएगा। जहाँ एक्सेलरेशन जाएगा उसके पीछे पीछे सूडो फोर्स जरूर आएगा। और अगर सूडो फोर्स आ गया तो कहाँ लगेगा, मोशन के अपोजिट। मोशन किधर, ऊपर, सूडो फोर्स किधर, नीचू। ये लो भैया, सूडो फोर्स भी लगा दिया, खत्म खेल, बिल्कुल खत्म, एग्जैक्टली दैट इज। तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स R इज इक्वल टू mg, R किधर है, ऊपर, mg नीचे, ma वो भी नीचे, तो इन दोनों को बैलेंस कर रहा है। ये कहानी बन जाएगी, ये कहानी बनी R इज इक्वल टू mg प्लस ma। mg क्या है आपका, mg क्या है, एक्चुअल वेट
mg क्या है? एक्चुअल वेट है बच्चों। mg क्या है? एक्चुअल वेट। अब देखो एक्चुअल वेट में कुछ ऐड किया है, एक्चुअल वेट में समथिंग ऐड किया, तब जाके आपका क्या बना? अपेरेंट वेट। भाई आर को क्या मान रहे हो अभी आप? अपेरेंट वेट मान रहे हो। तो एक्चुअल वेट में समथिंग ऐड करने पर अपेरेंट वेट आया। एक्चुअल वेट में समथिंग ऐड करने पर अपेरेंट वेट आया। मान लो एक्चुअल वेट कितना है? 3, और 3 में 2 ऐड करने पर क्या मिलता है आपको? अपेरेंट वेट मिलता है। सुनो, एक्चुअल वेट कितना है? 40 किलोग्राम। ये 40 किलोग्राम का था, चलो 40 किलोग्राम, क्लियर। इसमें 10 किलोग्राम ऐड करने पर मुझे क्या मिलता है? नॉर्मल रिएक्शन। एक्चुअल वेट में समथिंग ऐड करने पर मुझे क्या मिल रहा है? अपेरेंट वेट मिल रहा है। इसका मतलब अपेरेंट वेट ज़्यादा है या कम? इसका मतलब अपेरेंट वेट इससे ज़्यादा है या कम है? भाई एक्चुअल वेट में समथिंग ऐड करने पर अपेरेंट वेट मिलता है, तो इसका मतलब एक्चुअल वेट अपेरेंट वेट से ज़्यादा है या कम? कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक्चुअल वेट यानी कि mg इज लेस देन अपेरेंट वेट। दैट इज R। तो एक्चुअल वेट अपेरेंट वेट से कम है। एक्चुअल वेट अपेरेंट वेट से कम है, यानी कि अगर अभी अमीश सिर्फ 40 किलोग्राम का है, अभी अमीश सिर्फ 40 किलोग्राम का है, तो उसे अब क्या लग रहा होगा? उसका वेट ज़्यादा लग रहा होगा। अभी जैसे इसे इस केस में जब ये एक्सेलरेशन से लिफ्ट ऊपर जा रही है, तो अमीश को क्या लग रहा होगा? उसका वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, ऐसा लग रहा होगा मैं 50 किलोग्राम का हो गया। एक्चुअल में वो है कितने का? 40 किलोग्राम का। एक्चुअल वेट कितना है? 40 किलोग्राम का। लेकिन अब उसे लग रहा है कि मैं कितने का हो गया? 50 किलोग्राम का हो चुका हूँ। क्यों? इस केस की वजह से, क्योंकि लिफ्ट जो है वो एक एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ चलना स्टार्ट कर दी है। ठीक है, तो ये केस है। नेक्स्ट केस है ये केस। अच्छा बच्चों एक और चीज़ मैं बताना भूल गया, ये जो एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से छोटा है, यानी कि ए की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से कम है। भाई जी की वैल्यू कितनी होती है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ए की वैल्यू 10 से कम है, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कुछ भी है, बस 10 से ज़्यादा नहीं है। 0.2, 10, 5, 0.2, 5, 7 समथिंग कुछ हो सकती है, लेकिन जी से ज़्यादा नहीं है। तो ये केस होगा। अच्छा सर जी के बराबर कर दो, तो मतलब ए इज इक्वल टू जी कर दो, यानी कि अब जो लिफ्ट है ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है और उतने ही एक्सीलरेशन से ऊपर भेज दो। जितना ग्रेविटेशन नीचे लग रहा है उतने ही एक्सीलरेशन से लिफ्ट को क्या करें? ऊपर भेज देते हैं। चलो क्या होगा देखते हैं, क्या होगा वही देखते हैं अपन। ठीक है, सेम केस है, लिफ्ट इज मूविंग अपवर्ड विद A इज इक्वल टू जी, यानी कि अगर ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन जी नीचे लग रहा है तो उसी एक्सीलरेशन के साथ में लिफ्ट को ऊपर भेज दो। अगर जी इज इक्वल टू 10 ले रहे हो, कंसीडर करते हो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ग्रेविटेशन कहाँ लगता है? नीचे। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन दे के आप लिफ्ट को कहाँ भेज दो? ऊपर भेज दो। जितना एक्सेलरेशन नीचे लगा रही है उतने ही एक्सेलरेशन से लिफ्ट को ऊपर भेज दो, तो क्या बनेगा देखते हैं। इतने सारे मार्कर हो गए बच्चों, ये थोड़े से स्पेशल केस है, जितने भी पॉसिबिलिटीज है सब बता दिए मैंने आपको। ये हमेश हो गया मेरा, ठीक है। ए इज इक्वल टू जी, मतलब स्मॉल ए एक्सेलरेशन से वापस लिफ्ट ऊपर जा रही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब एक्सेलरेशन किसके बराबर कर दिया मैंने? ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन के बराबर। किसके बराबर कर दिया बेटा? ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन के बराबर कर दिया। एम जी किधर लग गया? नीचे। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर।
ए एक्सेलरेशन से ऊपर जा रही है, एक्सेलरेशन तो है, एक्सेलरेशन है कितना, ए इज इक्वल टू जी, एक्सेलरेशन है लेकिन कितना है, ए, है ना। अब वो एक्सेलरेशन किधर है, ऊपर की तरफ, तो सूडो फोर्स आएगा, कहाँ आएगा, नीचे की तरफ। जिधर मोशन होती है उसके अपोजिट सूडो फोर्स आता है। चलो लो, आर इज इक्वल टू क्या, एम जी प्लस एम ए, सेम केस बन रहा है ऊपर वाला, ठीक है। लेकिन आपको पता है कि ए की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, जी, ए की जगह में क्या पुट कर सकता हूँ, जी पुट कर सकता हूँ। अरे भाई एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशन दोनों बराबर है, तो ए की वैल्यू मेरे को मिल गई, कितनी है, जी, तो ए की जगह पुट जी को पुट कर दो, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम, यहाँ पर एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर दूँ, जी पुट कर दो सर। एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर दिया, जी पुट कर दिया, आर इज इक्वल टू एम जी प्लस एम जी, कितना हो गया, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम जी। ये कितना मिल गया मेरे को, आर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ एम जी। मतलब ये कि अगर अभी अमीश का वेट, मतलब नॉर्मल केस में अमीश का वेट 40 किलोग्राम था, तो इसको देखने के बाद जब अमीश नीचे देखेगा तो उसको कितना लगेगा, 80 किलोग्राम, समझे। देखो अभी मैंने नॉर्मल केस में या लिफ्ट में वेटिंग मशीन रखी हुई है, वेटिंग मशीन के ऊपर मैंने अमीश को रखा हुआ है, ठीक है। अब अमीश ने नीचे देखा कितना वेट है, सर 40 किलोग्राम, मैंने कहा ठीक है। मैंने ए इज इक्वल टू जी, मतलब 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से लिफ्ट को ऊपर भगा दिया। ए इज इक्वल टू जी का मतलब क्या है, तो यहाँ पर है ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी होती है, 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से लिफ्ट को ऊपर भेज दिया। ऊपर जब लिफ्ट जा रही है और अमीश जब नीचे देखेगा तो जब वहाँ वेटिंग मशीन में उसको रीडिंग कितनी दिखाई देगी, 80, बिल्कुल डबल हो जाएगी। यहाँ नॉर्मल केस में कितनी दिखाई दे रही थी, 40, नॉर्मल केस में कितने दिखाई दे रही थी, 40। अब जब लिफ्ट में, जब इस केस में देखेगा तो लिफ्ट में नीचे उसको कितना रीडिंग दिखाई देगी, 80, यानी कि उसका जो एपरेंट वेट है, उसका जो एपरेंट वेट है वो एक्चुअल वेट का 2 गुना हो गया, डबल टाइम्स हो गया। उसका जो एपरेंट वेट है वो उसके एक्चुअल वेट का कितना हो गया, 2 टाइम्स हो गया, ठीक है। तो ये 4 केस है बच्चों, आप इनको कॉपी कीजिए, अगले 4 केस और लेके आता हूं मैं। ठीक है बच्चों, तो ये सारे केसेस थे ऊपर जाने के। लिफ्ट जब ऊपर जा रही है तो अब हमेशा ध्यान रखना भाई, लिफ्ट ऊपर जाएगी, ए एक्सेलरेशन से जाएगी, तो जब भी लिफ्ट ऊपर जा रही है तो आपका सूडो फोर्स कहाँ लग रहा है, नीचे। ग्रेविटी किधर लग रही है, नीचे। वेट फोर्स किधर लग रहा है, नीचे। एपेरेंट फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर। एपेरेंट फोर्स किधर लग रहा है, वो तो ऊपर लगेगा हमेशा, लेकिन अगर लिफ्ट भी ऊपर जा रही है तो वेट फोर्स और सूडो फोर्स दोनों कहाँ लग रहे हैं, नीचे लग रहे हैं। तो ऊपर केस में हमेशा ध्यान रखना, जब भी लिफ्ट ऊपर जाएगी, है ना, अपवर्ड मोशन कर रही है, तो हमेशा उसका एक्चुअल मास उसके एपेरेंट मास से कम होगा। हमेशा उसका जो एक्चुअल मास है वो उसके एपेरेंट मास से कम होगा। अब चाहे आप ई ए इज लेस देन जी ले लो, आप चाहे ए इज इक्वल टू जी ले लो, आप चाहे ए इज़ ग्रेटर देन जी ले लो। वैसे तो ये केस पॉसिबल नहीं है, वैसे तो बच्चों ये वाला केस पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ग्रेविटी से ज़्यादा एक्सेलरेशन कैसे लगाओगे यार, आप खुद ही वो सोचो। ग्रेविटी से ज़्यादा एक्सेलरेशन उसके अपोजिट नहीं लगा सकते हो, बट फिर भी कैसे तैसे लगा दिया आपने, तो भी हमेशा क्या होगा, एक्चुअल वेट एपरेंट वेट से कम ही आएगा। ध्यान रखना कि जब भी लिफ्ट एक्सेलरेशन के साथ में, अगर एक्सेलरेशन नहीं है तो दोनों बराबर होंगे, एक्सेलरेशन नहीं है तो दोनों बराबर होंगे, लेकिन अगर एक्सेलरेशन डेवलप हो रहा है और लिफ्ट ऊपर जा रही है तो ध्यान रखना एक्चुअल वेट इज लेस देन एपरेंट वेट। आप चाहे यहाँ ले लो, आप चाहे यहाँ ले लो, ठीक है। चलो अब बात करते हैं, लिफ्ट नीचे लेके आते हैं। लिफ्ट को कैसे लेके आते हैं, लिफ्ट को नीचे लेके आते हैं, ए इज लेस देन जी के साथ में। 5 हो गया, चौथा है, 5वां है। चलो लिफ्ट में ज़्यादा अभी आपने देखा है कोई, मतलब ऐसा लग रहा है आपको कि नॉर्मल एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक को मैं वर्टिकल मोशन करूँ,
इसको ट्रीट बिल्कुल कोई स्पेशल केस की तरह ट्रीट नहीं करना है, ठीक है। लिफ्ट वाले प्रॉब्लम्स को कोई स्पेशल कैटेगरी के लिए ट्रीट नहीं करना है। सिर्फ इसको ऐसे ट्रीट करो कि कोई भी एक ब्लॉक है जिसका मास स्मॉल एम है और वो ऊपर जा रहा है या नीचे जा रहा है, मतलब वर्टिकल मोशन कर रहा है, ऐसे बोल सकते हो। लेकिन क्या है कि हमें ये चेक करना है कि एपेरेंट वेट और एक्चुअल वेट में रिलेशन, ठीक है। हमेशा क्वेश्चन में यही पूछेगा। तो पहले बच्चों स्टार्ट करते हैं कैटेगरी टॉपिक दैट इज 5। आप क्या कर रहे हैं, लिफ्ट को नीचे लेकर आएंगे। लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड, ठीक है। अब लिफ्ट क्या है, 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रही है। लिफ्ट क्या है बच्चों, 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रही है, क्लियर। अब 4th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पे आ रही है, इसका मतलब उसका एक्सेलरेशन, अच्छा एक्सेलरेशन की बात करें तो एज लेस देन जी, ए की वैल्यू क्या है 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, लेकिन जी से कम होगी, लेकिन जी से कम होगी। चलो स्टार्ट करते हैं। वापस से सेम लिफ्ट है, ओके, दैट इज वेटिंग मशीन, और यहाँ पे अमीश खड़ा हुआ है। सर ये अमीश ने क्या बिगाड़ा आपका, जब देखो तब अमीश, ठीक है। ए एक्सेलरेशन के साथ में ये नीचे आ रहा है, ए एक्सेलरेशन के साथ में ये लिफ्ट मेरी नीचे आ रही है, ठीक है, ठीक है। 4th फ्लोर है, अब सीन क्रिएट करते हैं। 4th फ्लोर पे लिफ्ट रुकी हुई है, 4th फ्लोर पे लिफ्ट क्या है, रुकी हुई है। रीडिंग कितनी है, नॉर्मल है, अभी सब कुछ नॉर्मल आ गया है। 4th फ्लोर पे सब कुछ नॉर्मल, लिफ्ट भी रुकी हुई है, अमीश भी रुका हुआ है, सब कुछ है, जस्ट एंटर हो रहा है। बताओ रीडिंग कितनी आएगी, एक्चुअल वेट इज इक्वल टू एपेरेंट वेट, ठीक है। एक्चुअल वेट इज इक्वल टू एपेरेंट वेट 40। उसने वेटिंग मशीन में नीचे देखा, रीडिंग कितनी आई सर 40। अब उसने क्या किया, नीचे आना स्टार्ट कर दिया लिफ्ट में, किसके साथ में, ए एक्सेलरेशन के साथ में, और ग्रेविटी से कम है। क्या केस बनेगा, चलो 2 केस तो फिक्स है, एम जी नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा, 2 केस तो फिक्स है, ठीक है भाई। एम जी नीचे लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर लगेगा। हाँ अब देखते हैं, एक्सेलरेशन नीचे लग रहा है, मोशन नीचे हो रही है, सूडो फोर्स ऊपर लगेगा। आई बात समझ में, डिफरेंस यहाँ आ गया बच्चों। अब मोशन किधर हो रही है, नीचे की तरफ, डाउनवर्ड, तो सूडो फोर्स किधर लगेगा, अपवर्ड, तो सूडो फोर्स कहाँ लगा दिया, ऊपर, मोशन के जस्ट अपोजिट। चलो स्पेशल केस बना देता हूँ आपके लिए। नॉर्मल रिएक्शन वो भी इधर लग गया, ठीक है, सूडो फोर्स वो भी ऊपर लग गया, एम जी नीचे लग गया। इसके अलावा और कोई बात लिफ्ट प्रॉब्लम में आएगी नहीं। लिफ्ट प्रॉब्लम में 3 ही केस आते हैं, आर एम ए एम जी, बस, ठीक है। चलो अच्छा, ऊपर कितने फोर्सेस हैं, आर प्लस एम ए, नीचे अकेला एम जी, यही है भाई। ये दोनों सेम डायरेक्शन में और ये अपोजिट डायरेक्शन में, तो अकेला वेट फोर्स इन दोनों को संभाल रहा है। एक वेट फोर्स है, बाकी आर और एम है, इन दोनों को ये संभाल रहा है, तो आर प्लस एम है, ठीक है सर। आर क्या है, एपेरेंट वेट, ये क्या है, एक्चुअल वेट। तो आपको एपेरेंट वेट की वैल्यू निकालनी है, कितनी हो जाएगी, एम जी माइनस एम ए, एम ए को इधर लेके आ गया। अब देखो ये क्या है बच्चों, एपेरेंट वेट, ये क्या है बच्चों, एक्चुअल वेट। ये तो क्या है, एक्चुअल वेट, और ये क्या है, एपेरेंट वेट। अब देखो एक्चुअल वेट में से समथिंग माइनस किया है, एक्चुअल वेट में से समथिंग माइनस किया है, तब जाके मुझे क्या मिला है, एपेरेंट वेट मिला है। मान लो अगर 40 किलोग्राम था इसका एक्चुअल वेट, तो उसमें से कुछ माइनस करने के बाद मुझे क्या मिला, एपेरेंट वेट मिला। मुझे क्या मिला, एपेरेंट वेट मिला। इसका मतलब यहाँ पे एपेरेंट वेट इज लेस देन एक्चुअल वेट। क्लियर है, यानी कि एपेरेंट वेट एक्चुअल वेट से कम है। अब जो है अमीश को क्या लगेगा, हल्कापन लगेगा। और आपने हमेशा लिफ्ट में ऑब्वियसली ये चीज़ फील करी होगी कि जब भी लिफ्ट नीचे आ रही होती ना, तो आपको ऐसा लगता है कि यार मैं मतलब हवा में उड़ रहा हूँ, हल्कापन महसूस होता है।
क्या महसूस होता है? थोड़ा हल्कापन महसूस होता है। ठीक है, ये तो मैंने 4 फ्लोर की बात करी। सपोज 10 फ्लोर का कोई माला है और आप 10th फ्लोर से ग्राउंड फ्लोर पर आओ, है ना, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम आप लिफ्ट में स्पेंड करोगे, वो तो पक्की बात है। तो जब 10th फ्लोर से आप ग्राउंड फ्लोर पे आ रहे हो बच्चों, तब जाके आपको एक्चुअल में फील होगा कि लिफ्ट में जब मैं बैठ रहा हूँ, लिफ्ट जब नीचे जाती जा रही है, तो जैसे जैसे लिफ्ट नीचे जा रही है वैसे मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं हल्का फील कर रहा हूँ। मैं क्या कर रहा हूँ? हल्का फील कर रहा हूँ। ठीक है, ऐसा लगेगा बस थोड़ी देर में मैं हवा में उड़ूंगा, लिफ्ट के अंदर ही ऐसे ऐसे हवा में उड़ूंगा। ठीक है, बट ऐसा होगा नहीं। मान लो अब स्टार्टिंग में जब टॉप फ्लोर पे था, जब लिफ्ट रुकी हुई थी, तो अमिश ने कितनी रीडिंग चेक करी? 40। अब जब इस केस में जब रीडिंग चेक करेगा तो उसे कितना लगेगा? 30, 20 समथिंग कुछ, मतलब कम लगेगा, एक्चुअल वेट से कम लगेगा। एक्चुअल वेट से हमेशा क्या लगेगा? एपेरेंट वेट कम लगेगा। ये केस हो गया। नेक्स्ट केस लेते हैं। वापस से मूव कर रही बच्चों, लेकिन अब क्या है? ए इज इक्वल टू जी के साथ में मोशन हो रही है। ए इज इक्वल टू जी के साथ में जो है मोशन हो रही है। ठीक है, जैसे लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद ए इज इक्वल टू जी। मतलब अब जी भी नीचे लग रहा है और उसी के एक्सीलरेशन के साथ में आप लिफ्ट को नीचे आ रहे हो। सुनना क्या केस है, सुनना बात को सुनो। हुआ क्या है बच्चों? ओके, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ बच्चों, ये लिफ्ट, ये लिफ्ट है, ये अमिश है। ठीक है, अब बच्चों हुआ क्या है कि जी भी नीचे लग रहा है और ए भी नीचे लग रहा है, ये तो सिंपल बात। लेकिन अब मैंने एक्सेलरेशन भी कितना कर दिया? 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी जी के बराबर कर दिया। किसके बराबर कर दिया? जी के बराबर कर दिया। यानी कि पहले अगर 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से नीचे आ रही थी, तो उसी एक्सेलरेशन को बढ़ाकर मैंने कितना कर दिया? ए इज इक्वल टू जी कर दिया। कितना कर दिया? ए इज इक्वल टू जी कर दिया। मान लो सपोज कुछ ऐसा सपोज कर लो कि मैंने ऊपर से क्या किया? लिफ्ट कट कर दी लिफ्ट की केबल कट कर दी, खचा। अब क्या होगा? लिफ्ट ए इज इक्वल टू जी से नीचे आएगी, जी भी नीचे लग रहा है, उसी एक्सीलरेशन के साथ में लिफ्ट भी नीचे आ रही है, दोनों ऐड हो जाएंगे। तो देखो सेम केस, एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, सूडो फोर्स वो भी ऊपर, सूडो फोर्स भी किधर लगेगा? ऊपर लगेगा। तो कुछ ऐसा सीन बनेगा बच्चों, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, सूडो फोर्स ऊपर और वेट फोर्स नीचे। कुछ ऐसा सीन बन गया। वेट फोर्स तो नीचे है, वेट फोर्स तो किधर है? नीचे की तरफ, और सूडो फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन किधर है? ऊपर की तरफ। तो इक्वेशन बनाओ। अकेला mg किसको बैलेंस कर रहा है? अकेला mg इस नॉर्मल रिएक्शन को और इस सूडो फोर्स को बैलेंस कर रहा है। सो r प्लस एम है। ये क्या है? एक्चुअल वेट। ये क्या है? एपेरेंट वेट। आपको क्या करना है? सर मुझे एपेरेंट वेट की वैल्यू निकालनी है। तो मैंने क्या किया? इस प्लस एम ए को इधर लेके चला गया, माइनस एम। क्लियर? कोई नई वाली बात नहीं है। जैसा ऊपर काम किया है ना, यहाँ पे वही काम किया। लेकिन आपको पता है कि a इज इक्वल टू क्या है प्यारे बच्चों? g। लेकिन आपको ये वाली बात पता है कि a इज इक्वल टू क्या है? g। तो यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? g। यहाँ पे मैं क्या रख सकता हूँ? g। तो इस केस में क्या हो जाएगा? r इज इक्वल टू एम जी माइनस एम। इस एक्सेलरेशन की जगह क्या पुट कर दूँ? g। तो देखो r इज इक्वल टू एम जी माइनस एम जी इज इक्वल टू 0, यानी कि उसका अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। उसका अपेरेंट वेट कितना हो जाएगा बेटा? 0 हो जाएगा। अपेरेंट वेट का 0 होना मतलब उसको वेटलेसनेस हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसको वेटलेसनेस फील होगा। उसको क्या फील होगा? वेटलेसनेस।
यानी कि उसके पास में कोई एक्सेलरेशन, कोई वेट नहीं है, उसके पास में कोई वेट नहीं है। उसे लगेगा बस अब मैं हवा में उड़ने वाला हूँ। उसे क्या लगेगा, उसका कोई वेट नहीं है। जैसे आप मून पे जाते हो, वहाँ पे कोई ग्रेविटी नहीं है, स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं है, कोई ग्रेविटी नहीं तो उसका कोई वेट नहीं होता है। इसलिए स्पेस में आपने देखा है कि हर कोई फ्रीली मूव करता रहता है। उसी तरीके से अब आपको लिफ्ट में भी फ्रीली मूव करना पड़ेगा। आपको लिफ्ट में भी क्या करना पड़ेगा, फ्रीली मूव करना पड़ेगा। लिफ्ट में ऐसे भटक रहे हो, हवा में उड़ रहे हो, लिफ्ट में ऐसा क्या लगेगा आपको कि अमीश क्या है, ऐसा सीन दिखाई देगा अमीश को। लिफ्ट में अमीश ऐसा लटका हुआ मिलेगा, अ बचाओ, ऐसे लिखा लटका हुआ दिखाई देगा आपको। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट केस करते हैं 7। अब वापस से लिफ्ट डाउनवर्ड मूव हो रही है, लेकिन यहां लिख देता हूं इसको यार। 7th केस है, लिफ्ट इज मूविंग डाउनवर्ड विद a इज ग्रेटर देन g। पहले a इज लेस देन g, a इज इक्वल टू g, और अब a इज ग्रेटर देन g। अब क्या होगा देखना, सुनो। लिफ्ट है, ठीक है, अब देखो यहां पर हो गया अमेश, ठीक है, ये सारा केस में बता दिया है आपको। ए एक्सेलरेशन के साथ में लिफ्ट नीचे आ रही है। अब यह है बच्चों, ए एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से ज़्यादा हो गया। ए एक्सेलरेशन ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन से क्या हो गया, ज़्यादा हो गया। तो इसके केस में वही है, सेम केस है, एम जी नीचे, नॉर्मल रिएक्शन ऊपर, एम ए भी ऊपर। यहाँ पे क्या बन जाएगा, आर ऊपर, एम जी नीचे, और एम ए भी नीचे, सॉरी एम ए ऊपर। एम ए भी किधर लग रहा है, ऊपर लग रहा है। ठीक है, इक्वेशन बनाओ, वही बनेगी सर, आर प्लस एम ए इज इक्वल टू एम जी। आर की वैल्यू निकालो, एम जी माइनस एम ए, एम जी माइनस एम ए। यहाँ पे लोचा हो जाएगा, क्या यहाँ पे होगा क्या, जी की वैल्यू कितनी है 10, ए की वैल्यू कितनी है 10 से ज़्यादा, ए की वैल्यू कितनी है 10 से ज़्यादा। भैया आपने केस कौन सा लिया है, ए इज़ ग्रेटर देन जी। मतलब मान लो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना लगता है 10, और आपने लिफ्ट को ऊपर से कितना कर दिया, मान लो लिफ्ट की यहाँ से केबल कट कर दी। केबल कट करने के बाद ऑब्वियसली बात है लिफ्ट नीचे गिरेगी। लिफ्ट क्या करेगी, नीचे गिरेगी। मान लो ऊपर आपने इसके ऊपर एक रॉकेट लगा दिया, उसके ऊपर क्या लगा दिया, रॉकेट लगा दिया। इससे क्या हुआ सर, इससे इस लिफ्ट का नीचे की तरफ एक्सेलरेशन और बढ़ गया। पहले तो कितना था, ए इज इक्वल टू जी, अब कितना हो गया, और बढ़ गया। तो ग्रेविटेशन तो लग रहा है 10, और आपका एक्सेलरेशन इंक्रीज हो गया, कितना हो गया 12 हो गया, 15 हो गया। तो कुल मिला के ए इज ग्रेटर देन जी हो गया। तो इस केस में बच्चों ये नेगेटिव वाली जो क्वांटिटी है ये क्या हो जाएगी, बड़ी हो जाएगी। भाई ए इज ग्रेटर देन जी, तो ये वाली नेगेटिव वाली क्वांटिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और ये डिक्रीज हो जाएगी। तो ये जो एपेरेंट वेट है ये सॉरी बेटा, एपेरेंट वेट है ये क्या होगा, नेगेटिव अरे राम, नेगेटिव हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ इस केस में बच्चों एपेरेंट वेट क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। एपेरेंट वेट बिकम नेगेटिव, एपेरेंट वेट बिकम नेगेटिव। उससे क्या होगा वो मैं बताता हूँ आपको। पहले आप यहाँ तक कॉपी कीजिए ताकि मैं इसको मिटा दूँ। उम्मीदें हो गया होगा तो मैं इसको मिटा देता हूँ। अब क्या होगा बच्चों, सुनना, एपेरेंट वेट का मतलब नेगेटिव, यानी कि अब देखो जब ए इज इक्वल टू जी हुआ तो जो अमीश है वो लिफ्ट में हवा में लटकने लग गया था, लिफ्ट में हवा में मूवमेंट करने लग गया, उसके फ्लोर से चिपका नहीं है। अभी तक के सभी केसेस में अमीश जो है वो फ्लोर से चिपका हुआ था, लेकिन जैसे ही ए इज इक्वल टू जी हुआ है ना, वो क्या हो गया, लिफ्ट में हवा में उड़ने लग गया।
लिफ्ट में ऐसे मोशन करने लगे रैंडम। अब क्या होगा, जब a इज ग्रेटर देन g हो जाएगा, जब a इज ग्रेटर देन g हो जाएगा, यानी कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। अपेरेंट वेट क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। नेगेटिव हो गया, इसका मतलब ये वाला केस आ जाएगा जब अमीश दीवार से लिफ्ट के फ्लोर से या लिफ्ट की जो सीलिंग है उससे स्टिक हो जाएगा। देन द बॉय अमीश will stick to the ceiling of lift। तो अमीश क्या होगा, लिफ्ट की सीलिंग से स्टिक हो जाएगा, यानी लिफ्ट के ऊपर चिपक जाएगा। ठीक है, तो कभी भी आपको किसी को भी ऐसे डराना हो तो जब भी लिफ्ट करो, लिफ्ट को कट कर दो और उसे a इज ग्रेटर देन g के एक्सेलरेशन से, मतलब जिस एक्सेलरेशन से लिफ्ट नीचे आ रही है उसकी वैल्यू आपकी 10 से ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, 12 हो, 15 हो, 10 हो, कुछ भी। तो a इज़ ग्रेटर देन g के एक्सेलरेशन से जब लिफ्ट नीचे आएगी तो उसके अंदर जो भी ह्यूमन बीइंग है, जो भी बॉय है, जो भी बॉडी है, वो क्या करेगी, उसकी सीलिंग से चिपक जाएगी। तो लिफ्ट की सीलिंग से चिपक जाएगा, वो क्या होगा, लिफ्ट की सीलिंग से वो चिपक जाएगा। ठीक है, तो ये केसेस थे, 7 केसेस थे बच्चों। ओके बच्चों, तो ये लिफ्ट प्रॉब्लम आपकी यहीं ख़त्म होती है। अब नेक्स्ट जो है, अभी ब्लॉक सिस्टम पे जितनी भी प्रॉब्लम्स या जितने भी बेसिक फंडामेंटल थे वो मैं आपको करवा चुका हूँ। अब हम इनसे रिलेटेड कुछ अच्छी प्रॉब्लम सोल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं ऐसा करता हूँ कि सारी इससे रिलेटेड जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो मैं आपको करवा देता हूँ। उसमें लिफ्ट से रिलेटेड इक्वेशंस आ जाएंगे, उसमें ब्लॉक से रिलेटेड आ जाएंगे, उसमें मास, उसमें स्ट्रिंगलेस मास, जो भी है, जितने भी वैरायटी, सब जितने भी अपने बेसिक्स सीखे हैं, जितने अपने फंडामेंटल सीखे हैं, सब उसमें क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उसके बाद आपको एक वेज प्रॉब्लम का मैं कंसेप्ट बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आपके नेक्स्ट 2 लेक्चर में ये ब्लॉक सिस्टम खत्म हो जाएगा, फिर पुली सिस्टम की ओर चलेंगे अपन। ठीक है, काफ़ी सारे सिस्टम आने वाले हैं बच्चों, ब्लॉक सिस्टम, पुली सिस्टम, फिर स्प्रिंग सिस्टम, बहुत सारे आने वाले हैं, तो वेलकम करेंगे उनका। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं डिसमिस करते हैं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए। ऑल द बेस्ट।